नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं लास्ट एसएससी के 12 मंथ में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, यानी 2023 में विशेषकर एसएससी के सभी 9 परीक्षा में पूछे गए जनगणना सेंसस के 140 सवाल इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जानेंगे। एसएससी का एक मैंने रिकॉर्ड देखा, जो भी एग्जाम हो रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में जनगणना से एक सवाल पूछा ही जा रहा है और जनगणना में भी जनगणना 2011 के सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो फिक्स सवाल है, एसएससी हो गया, वनडे एग्जाम्स, आप प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, जनगणना से सवाल आते हैं। और यहाँ पर अपन देखेंगे सीजीएल 2023 जो 39 सेट में हुआ है, इसमें पूछे गए सारे जनगणना के सवाल। सीएचएसएल 2023 जो 2 से 22 अगस्त हुए हैं 40 सेट में। सीपीओ जो अक्टूबर 2023 में हुए हैं। दिल्ली पुलिस जो एसएससी के द्वारा दिसंबर 2023 में हुए। एमटीएस सितंबर 2023 में। जून 2023 में फेज 11 का एसएससी का एग्जाम हुआ। एसएससी जीडी का एग्जाम फरवरी 2023 और जेई एग्जाम अक्टूबर 2023 के साथ स्टेनो के अक्टूबर 2023 में। इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए जनगणना के 140 सवाल। अब होने को तो सवाल काफ़ी थे, 200 सवाल थे, लेकिन काफ़ी सवाल रिपीटेड थे, बार बार सेम सवाल पूछे जा रहे थे, तो उनको मैंने डिलीट किया। और 140 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो प्रीवियस ईयर में 2023 में अभी लेटेस्ट एग्जाम में एसएससी ने पूछे सेंसस के, वो सारे सवाल एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एफर्ट के लिए लाइक कर देना और इस टाइप से अपडेटेड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। तो ये एग्जाम आने वाले एसएससी और रेलवे के प्रत्येक एग्जाम्स के लिए 2024 में वेरी इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सीजीएल 2023 में जो जनगणना के सवाल पूछे गए, इस प्रकार करके सभी एग्जाम्स के देखेंगे। तो पहला सवाल, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? इजी सवाल है, आपको पता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। 2011 के सेंसस में टोटल 121 करोड़ भारत की आबादी है, इसमें सबसे अधिक आबादी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बाद आगे सवाल पूछा जाएगा सेकेंड हाईएस्ट किसकी है, तो वो है महाराष्ट्र की आबादी। थर्ड है दोस्तों बिहार की, चौथे स्थान पर है पश्चिम बंगाल की। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। आगे एक सवाल आएगा कि सबसे कम सेकंड जनसंख्या किस राज्य की है, तो वो है मिजोरम की। तो सिक्किम, मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा। हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, और सबसे कम सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मैं मानता हूं वीडियो डालते ही यदि आप कैंडिडेट वीडियो देख रहे हो तो आप लक्की हो। कारण क्या है, आपके सामने अब तक का सबसे लोवेस्ट प्राइस का टेक्स्ट बुक पास का डील चल रहा है। ये ऑफर 9 वर्ष पर आता है, साल में एक बार, और अभी बीच में टेक्स्ट बुक ने ये ऑफर लाकर सरप्राइज दे दिया है। यानी सबसे कम प्राइस में अब तक टेक्स्ट बुक का इस टाइप का ऑफर नहीं देखा। 263 से कम कभी गया ही नहीं है। टीटीजी के कूपन कोड से ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये क्या है, टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो, यानी 1 साल की वैलिडिटी में आने वाला कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो, कांस्टेबल का हो, स्टेट पुलिस, जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना इंडिया में, 800 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में। आप कहेंगे ये एक पास का मतलब क्या, एक बार पास प्रो ले लिया ना, 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम्स आएंगे उनके प्रीवियस ईयर के पेपर आप पास प्रो में अटेम्प्ट कर पाएंगे। पास प्रो का मतलब ही यही कि प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और उन पर आधारित मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और बेहतर ढंग से उन मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जैसे आप अटेम्प्ट करेंगे तो उनका सॉल्यूशन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित रहेगा। तो मॉक टेस्ट ही अपने आप में 50% तैयारी वो मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट होती है। तो जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में वो बताते हैं कि सवाल आते हुए गलत हो गया, पूरे सवाल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया है, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। कारण क्या है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, मॉक टेस्ट नहीं दिया। तो ये डील 28 से 31 मार्च तक है। इसके बीच यदि आप टीटीजी के कूपन कोड से ये ऑफर का लाभ उठाएंगे तो लोवेस्ट प्राइस में इसको आप ग्रैब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा। अगला सवाल, हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था? तो ये जनगणना दोस्तों 2011 की जो सेंसस है ना, उसका स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। आप कहेंगे 2011 की जो जनगणना थी ना, वो थी 15वीं जनगणना, और उसका ये स्लोगन है। अब जो 16वीं देश की जनगणना होने वाली है 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड के कारण डिले पर डिले हो रहा है, और ये लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इसको कंटिन्यू किया जाएगा, 2 चरण में होगी। तो जनगणना 2021 की जो थीम है, विषय है, वो है जन भागीदारी से जन कल्याण। पहले था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और 21 वाली की थीम है जो 16वीं जनगणना है, वो जन भागीदारी से जन कल्याण। 16वीं जनगणना में प्रत्येक परिवार से 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछली में 29 सवाल पूछे गए थे 2011 में। अगला सवाल अपने, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो अभी आपको बताया है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ऊपर। नेक्स्ट, देश में महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात
बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीचे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए लिंगानुपात की दृष्टि से आपको यहाँ पर मैचिंग कराना है। तो केरल का लिंगानुपात आपको पता सबसे अधिक है, 1084 है केरल का लिंगानुपात, और सेकंड हाईएस्ट है या फिर यूटी में सबसे अधिक पुदुचेरी का है 1037, यानी 1037 महिलाएं 1000 पुरुष पर। उसके बाद दिल्ली के लिंगानुपात की बात करें तो वो हो जाएगा 868 है। ध्यान रखिए दिल्ली अपना जो राष्ट्रीय राजधानी है उसका जो लिंगानुपात है वो 868 है 2011 के अनुसार, और हरियाणा का सबसे कम है वो 879 है। कितना है? 879। और सभी राज्यों का यहाँ पर लिंगानुपात आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं आगे सवाल आएगा तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है 1084, पुदुचेरी का उसके बाद सेकंड है 1037, फिर थर्ड चौथे पांचवें स्थान के ये आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु के तीसरे स्थान पर। आगे सवाल आएगा कि तमिलनाडु का लिंगानुपात है कितना, आगे आएगा, तो इससे पहले ये याद रख लो कि 996, 1000 से 4 कम है तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश का 993, अब तमिलनाडु के जस्ट बाद आंध्र प्रदेश 993, उसके बाद मणिपुर है। अब इस प्रकार आप लिंगानुपात देख रहे हो, ये सभी राज्य के लिंगानुपात का एक सही उचित क्रम सबसे नीचे की ओर अपन मूव करते हैं और सबसे कम लिंगानुपात देखते हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात यूटी या फिर ओवरऑल स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव का आपको 618 सेक्स रेशियो यानी सबसे कम है। भारत का है कितना? भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं, और इसमें दमन दीव का सबसे कम 618। आगे सवाल आएगा दमन दीव का लिंगानुपात कितना? 618। दमन दीव के बाद सबसे कम है दादर नगर हवेली का 774, फिर चंडीगढ़ का 818, दिल्ली का 868 जो ऊपर आपको बताया है, अंडमान निकोबार का 876 है। और राज्यों में सबसे कम यहाँ पर ये तो यूटी थे, राज्यों में सबसे कम हरियाणा का है 879, और उसके बाद ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा 889 जो अभी यूटी है, सिक्किम का 890 है। तो ये उत्तर प्रदेश का पूछे लिंगानुपात तो 912 है। तो इस टाइप से लिंगानुपात का ये पूरा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। अब देखिए इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो कैंडिडेट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो है दोस्तों 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? 382 औसत है ये। और 2011 में जो जनसंख्या घनत्व 382 है ना, इससे पहले 2001 के सापेक्ष कितना बढ़ा है, तो वो 17.72% की वृद्धि हुई है। 17.64% तो लगभग भारत की जनसंख्या बढ़ी है दर्शक की, और 17.72 ये आपका घनत्व बढ़ गया है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, सबसे कम है 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों बिहार का है, 1106 व्यक्ति रहते हैं। आगे आएगा बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना, तो 1106 है। अब बिहार के बाद सेकेंड हाईएस्ट जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो वेस्ट बंगाल की है, 1028 है। वेस्ट बंगाल के बाद केरला की है 860, तो 1028 पश्चिम बंगाल की। ध्यान रखिएगा बिहार की सबसे हाईएस्ट राज्यों में। और वैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है ना, वो दिल्ली का है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हाईएस्ट हिंदू जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में मान लेते हैं कि 100 लोग रहते हैं ना, उसमें हिंदू का परसेंटेज सबसे अधिक रहेगा राज्य में। परसेंटेज के अकॉर्डिंग भाई, नंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं कि कितने लोग रहते हैं, यानी यदि 100 भी रहते हैं ना, उसमें हिंदू का परसेंटेज सबसे अधिक है हिंदू जनसंख्या का। वो हिमाचल प्रदेश में कितने परसेंटेज हिंदू है, तो हिमाचल प्रदेश में 100 में से 95 हिंदू मिलेंगे आपको। तो सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, 95.17%। उसके बाद दादर नगर हवेली यूटी है 93.93%, ओडिशा 93.63% है। हिंदुओं की कुल जनसंख्या की बात करें तो भारत की पॉपुलेशन के लगभग 80% हिंदू है। वैसे एग्जैक्टली है 79.8%, 79.8% क्या है भारत की जनसंख्या हिंदू है। और नंबर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 96 करोड़, टोटल 121 करोड़ भारत की जनसंख्या थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। उन 121 करोड़ में 96 करोड़ हिंदू है दोस्तों, 79.8% या फिर 96 करोड़। अब हिंदू जनसंख्या में कितने परसेंटेज वृद्धि हुई है 2001 के सापेक्ष 10 साल में दशक की, तो दशक की वृद्धि हिंदू जनसंख्या में हुई है वो 16.8%। कितनी? 16.8% हिंदू जनसंख्या बढ़ी है। अब ये आगे और अपन देखेंगे धर्म की जो जनगणना है, किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो 1951 से 1981 की अवधि है ना, ये जनसंख्या विस्फोट की अवधि। भारत में जनसंख्या बढ़ी 1951 से 81 की अवधि है विस्फोट की अवधि। अवधि का आगे एक
और सेकंड सवाल यहाँ पर देखेंगे, इसको एक्स्ट्रा फैक्ट में इंक्लूड करते हैं कि किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। स्थिर चरण है 1901 से 1921। तो तीन प्रमुख जो अवधि हैं, सबसे पहले तो स्थिर चरण की अवधि है वो 1901 से 1921 की अवधि है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि की अवधि है वो 1921 से 1951 का दशक है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि बढ़ी है लेकिन स्थिर रूप से बढ़ी है। 1951 से एकदम जनसंख्या का विस्फोट हुआ 81, तो 1901 से 21, फिर 21 से 51, 51 से 81। शुरुआत में 20 साल, फिर 30 साल का गैप है। 1911 से जो 1921 वाला है ना दशक, इसमें भारत की जनसंख्या की वृद्धि है ना वो बढ़ने के सापेक्ष घट गई थी। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, साथ ही साथ प्लेग और मलेरिया जैसी महामारी आ गई थी जिसमें महिला मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो दशक की वृद्धि यहाँ पर ऋणात्मक रही है ना, वो 1911 से 21 की अवधि है वो, उसमें 0.31% माइनस यहाँ पर जनसंख्या हो गई थी। वर्ष 1921 को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1921 जब जनगणना हुई तो देखा गया 1921 का जब रिजल्ट आया था कि जनगणना में माइनस वृद्धि देखने को मिली है, ऋणात्मक वृद्धि हुई है, बढ़ी नहीं है। तो ये महान विभाजन वर्ष के रूप में जानते हैं 1921 की जनगणना वर्ष को। और 1951 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 1.33% से घटकर 1.25% हो गई थी, इसीलिए इसे लघु विभाजन का वर्ष के नाम से जानते हैं। तो महान विभाजन 1921 और लघु विभाजन 1951, ध्यान रखिएगा, महान विभाजन हुआ 1921 में और लघु विभाजन 1951। अगला सवाल अपन देखते हैं जो CHSL से अपन कंटिन्यू करते हैं। ऊपर थे आपके CGL 2023 में टोटल 8 सवाल थे, अभी CHSL 2023 में देखते हैं सवाल नंबर 9 से। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? अशोधित जन्म दर 2011 की जनगणना के अनुसार 21.8%। कितनी? 21.8%। आप कहेंगे ये क्या है अशोधित जन्म दर का मतलब? अशोधित जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट। अब क्रूड बर्थ रेट किसी दिए गए वर्ष के दौरान, किसी एक निश्चित वर्ष दिए गए वर्ष के दौरान किसी जनसंख्या में सभी जीवित जन्मों का उसी वर्ष की मध्य वर्ष की सभी जनसंख्या के अनुपात को अपरिष्कृत जन्म दर या क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर के नाम से जानते हो। और ये जो CBR क्रूड बर्थ रेट निकाली जाती है ना, इसमें देखा जाता है कि जन्मों की संख्या, कितने लोगों ने जन्म लिया है, एक तरीके से 1000 लोगों पर कितने बच्चों ने जीवित जन्म लिया है, ऐसे नहीं कि जो मृत्यु हो गई, नहीं, जीवित जन्मों की संख्या, यदि 1000 पॉपुलेशन है ना, इस पे कितने बच्चों ने जन्म लिया है जीवित जन्म, वो होगा आपकी क्रूड बर्थ रेट। तो वो है 21.8%, यानी 1000 पे 218। और बात करें अशोधित मृत्यु दर कितनी है, आगे सवाल भी आएगा, 7.1 प्रति 1000 जनसंख्या, यानी 1000 जनसंख्या पर मृत्यु कितनी हो रही है? 7.1 हो रही है। मृत्यु दर है 7.1% प्रति 1000 जनसंख्या पर। जो जन्म दर है वो 21.8% है और मृत्यु दर है 7.1%, जो अशोधित मृत्यु दर और अशोधित जन्म दर के नाम से आप जानते हो। नेक्स्ट आपके सामने सवाल है, किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रतिशत सबसे अधिक था? सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में? तो यहाँ पर हो जाएगी मध्य प्रदेश में। प्रतिशत के अकॉर्डिंग बात हो रही, वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ST है। तो ये पूरी अपन देख लेते हैं कास्ट बेस्ड सेंसस SC ST की। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? वो है 10.43 करोड़। 121 करोड़ में से 10.43 करोड़ हैं ST के लोग, जो कि देश की टोटल जनसंख्या का लगभग 8.6% है। इसी प्रकार SC की बात करें तो टोटल SC है ST के लगभग दोगुने 20.14 करोड़ है, जो टोटल जनसंख्या का 16.6% और ST 8.6, SC 16.6% है। और इन भील जो जनजाति हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सबसे अधिक जो आदिवासी समूह है, जनजाति आबादी है, अनुसूचित जनजाति है, भील जनजाति, वो कितनी है? लगभग 38%। भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी, टोटल जितनी भी अनुसूचित जनजाति है ना, उसका भील है वो 38% है, तो भील सबसे अधिक है। और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बिल्कुल शून्य है। नागालैंड में सबसे कम SC है, नागालैंड में बिल्कुल SC नहीं है। सबसे अधिक SC कहाँ है? वो उत्तर प्रदेश में नंबर्स के अकॉर्डिंग सबसे अधिक है, पश्चिम बंगाल में सेकंड हाईएस्ट है। और 2011 की सेंसस कहती है कि पंजाब राज्य में देश के सभी राज्यों में SC की आबादी का
प्रतिशत सबसे अधिक है। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक एससी, यहाँ पर पंजाब में परसेंटेज के अकॉर्डिंग एससी सबसे अधिक कहाँ पर है? पंजाब में। नंबर्स के अकॉर्डिंग एससी उत्तर प्रदेश में, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग पंजाब में। पीपी पंजाब, परसेंटेज के अकॉर्डिंग एससी पंजाब, नंबर्स के अकॉर्डिंग यूपी और फिर पश्चिम बंगाल। उसके बाद बात करूँ जनजातीय आबादी 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है वो मिजोरम में है। लगभग मिजोरम की कुल आबादी के हाईएस्ट जो नंबर्स है जनजाति का, वो 94% लोग जनजाति हैं मिजोरम में। और उसके बाद लक्षद्वीप में भी 94.8 है। यूटी में लक्षद्वीप है। राज्य में मिजोरम में परसेंटेज के अकॉर्डिंग जनजातीय आबादी जनजाति जनसंख्या सबसे अधिक है। और 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश राज्य में जनजाति का न्यूनतम अनुपात है। सबसे कम जनजाति वो यूपी में है, सबसे अधिक जनजाति हैं वो आपके मध्य प्रदेश में है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जनजाति हैं वो आपके मिजोरम में है। सबसे अधिक एससी है वो उत्तर प्रदेश में है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग एससी है वो पंजाब में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल की वुमेन लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। आगे अपन फैक्ट सहित पूरा डिटेल में देखेंगे। केरल की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक। अपन साक्षरता दर की बात करें सभी राज्यों की, तो यहाँ पर आपको पता है भारत की लिटरेसी रेट है वो 74.04% है। 100 में से 74% वो लिटरेट हैं, साक्षर हैं। और इन 74% में से पुरुष और महिलाएं कितनी हैं? तो 82% है वो पुरुष साक्षर है। 82.14% एग्जैक्टली पुरुष साक्षर है। महिलाएं 65.40, तो 82 और 65 का रेशियो है। और चेंज यहाँ पर आप देखेंगे पिछले वर्ष से 8.66%। अब अपन स्टेट वाइज भी देखें, जैसे कि इन्होंने पूछा महिला साक्षरता सबसे अधिक परसेंटेज किस राज्य की, तो केरल का आप देखेंगे पुरुष और महिला में दोनों में ही केरल टॉप पर है। हाईएस्ट पुरुष साक्षरता भी केरल में 96% और महिला भी केरल में 92%। अब आप कहेंगे केरल की साक्षरता है कितनी? 94% केरल में लोग साक्षर हैं। 96% पुरुष हैं, 92% महिलाएं हैं। अब यहाँ पर बात करें सबसे अधिक साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की, आगे सवाल आएगा तो वो लक्षद्वीप की है। लैकाडीव लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में, वो 91.85% है। और सेकंड हाईएस्ट है राज्य और यूटी में ये। और इसमें पुरुष और महिला का भी अलग अलग है। मिजोरम के आगे और देख लेना, सेकंड हाईएस्ट किस राज्य की साक्षरता है? वो मिजोरम की है। केरला के बाद मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, ये क्रम जरूर याद रखिएगा। और यूटी में लक्षद्वीप की सबसे अधिक है। लक्षद्वीप के बाद दमन दीव की, फिर अंडमान निकोबार की। तो ये साक्षरता का सही क्रम। केरल की कितनी है? वो है दोस्तों 94। उसके बाद मिजोरम की 91 है। आगे सवाल आएगा किन राज्य की साक्षरता 90% से ज़्यादा है? तो आप कहेंगे दो ऐसे राज्य हैं जिसकी साक्षरता 90% से ज़्यादा है। उसमें मिजोरम की है 91.33 और केरला की 94 जो 90 से ज़्यादा। आगे और सवाल आएगा कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी साक्षरता है वो 90 से ज़्यादा है। पुरुष साक्षरता की बात करें, पुरुष साक्षरता 90 से ज़्यादा, आप देख पा रहे हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके राज्य की केस में। अब ये तो आपका चंडीगढ़ है, दिल्ली है, ये राज्य नहीं है। राज्य की बात करें तो अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, यहाँ से त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम और केरला, 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी पुरुष साक्षरता 90 से ज़्यादा है। और फिर यूटी की बात करें तो यूटी में आपके दिल्ली की ज़्यादा है, अंडमान निकोबार की ज़्यादा, दमन दीव की ज़्यादा और लक्षद्वीप की ज़्यादा है। तो यूटी भी है 4 और राज्य भी 4, कुल मिला के 8 ऐसे यूटी और राज्य हैं जिनकी साक्षरता 90 से अधिक है। महिला साक्षरता 90 से अधिक केवल एक राज्य की है, वो केरला के 92% है। बाकी सभी के 90 से कम है। महिला साक्षरता केवल एक राज्य के, आगे ये भी सवाल आएगा। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हुए। अब ये साक्षरता आप नीचे और देखेंगे तो सबसे कम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे कम साक्षर है वो बिहार है। बिहार की साक्षरता देखेंगे ना, वो 61.80% लोग साक्षर हैं। आगे सवाल आएगा बिहार की साक्षरता कितने परसेंटेज है? जैसे कि आपने देखा केरला में 94%, तो बिहार में कितने? तो बिहार में 61.80% साक्षर है, जिसमें पुरुष 71, महिलाएं 51 है। बिहार के बाद साक्षरता, अब यहाँ पर सबसे कम साक्षरता पुरुषों की आप देख पा रहे हो। बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षर हैं और महिलाएं भी सबसे कम। कहीं कहीं आपको महिलाओं की साक्षरता सबसे कम राजस्थान में भी देखने को मिलेगी। जहाँ पर बिहार ऑप्शन नहीं है तो राजस्थान कर सकते हैं आप। और बाकी बिहार की साक्षरता पुरुष और महिला में सबसे दोनों में ही कम है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता है सबसे सेकेंड कम। उसके बाद राजस्थान में, फिर झारखंड में, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल आएगा आंध्र प्रदेश की साक्षरता कितनी है? 67.02। तो ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं इस टाइप से अंदर से। और बाकी यहाँ से आपको पता होना चाहिए दिल्ली की साक्षरता है 86.21%। अब अगला सवाल देखते हैं।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? दशक की जनसंख्या बढ़ी है 2011 एक के सापेक्ष वो 17.64% जनसंख्या वो बढ़ चुकी है। सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर देखने को मिली है। मेघालय में सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ी है 2001 के सापेक्ष वो 27.8% है। पूरे देश में 17.64 है, लेकिन मेघालय अकेले में 27.80% है। सेकेंड हाईएस्ट बढ़ी है वो अरुणाचल प्रदेश में 25.90, फिर बिहार में 25.10। तो सबसे अधिक बढ़ी है मेघालय में। मेघालय में मेघ वर्षा कर दी है और जनसंख्या बहुत सारा एक तरीके से रैन हो गई, जनसंख्या की 27.8 सबसे अधिक बढ़ी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की तुलना करें, राज्यों में सबसे अधिक बड़ी मेघालय की, लेकिन यूटी और राज्य दोनों इंक्लूड करें तो दादर और नगर हवेली में सबसे अधिक दशक की वृद्धि देखने को मिली है। भाई नगर यहाँ पर हवेली है, दादर है, तो इतने अच्छी जगह दादर और नगर हवेली, जनसंख्या तो बढ़ ही रही है। सबसे अधिक दशक की वृद्धि दादर नगर हवेली की 55.5% जनसंख्या बढ़ी। आप कहेंगे क्या ऐसा भी कोई राज्य है जहां पर जनसंख्या बढ़ने की तुलना में घट गई? तो ये यहाँ पर राज्य है नागालैंड। बिल्कुल नागालैंड नग्न कर दिया, जनसंख्या में कम कर दी, नकारात्मक वृद्धि 0.47%। इसके बाद केरल की 4.86%। तो नकारात्मक वृद्धि हुई है, यानी बढ़ी नहीं है, घटी है नागालैंड की। और सबसे कम जो बढ़ी है ना वो केरला की 4.86%। उसके बाद अपन बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? अब काफ़ी लोग गांवों में रहते हैं, काफ़ी शहरों में। तो कितना परसेंटेज शहरी है और कितना ग्रामीण है? तो शहरी है 31.16 और ग्रामीण है 68.8। 68.8 ग्रामीण जनसंख्या, 31.16 है वो शहरी जनसंख्या है। भारत की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 68.8। आगे सवाल भी आ गया इसी एग्जाम में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 74.04। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो जिला है दोस्तों अलीराजपुर। अलीराजपुर में जो मध्य प्रदेश में जिला है, इसकी लिटरेसी सबसे कम है। तो सबसे कम साक्षरता वैसे बिहार की, लेकिन जिले की देखें ना, जिले की बात करें तो अलीराजपुर। अब अलीराजपुर में सबसे कम साक्षरता है जो मध्य प्रदेश का जिला है। तो आप कहेंगे सबसे अधिक साक्षरता किस जिले की? तो वो है दोस्तों शेरचिप। कौन सा जिला? शेरचिप। शेरचिप की साक्षरता सबसे अधिक है। ये मिजोरम का जिला जिसमें 97.91% साक्षर है लोग। और सेकंड हाईएस्ट है वो आइजॉल, ये भी मिजोरम का। तो मिजोरम के शेरचिप और आइजॉल की जनसंख्या सबसे अधिक है जिलों की दृष्टि से, और अलीराजपुर की सबसे कम है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की, सभी को पता है। सबसे कम लिटरेसी रेट है 63.8% बिहार की। भारत की 74 जिसमें 82 पुरुष है, 65 महिलाएं हैं। और सबसे अधिक केरला की 94। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? अब आपको पता 382 तो 2011 की जनगणना, लेकिन 1951 की पूछे तो 117 व्यक्ति थे प्रति स्क्वायर किलोमीटर। 1951 में 117 रहते थे, अभी तो यहाँ पर 3 गुना हो गया, 382। और कितना बड़ा है? 17.72 बड़ा है 2001 की सापेक्ष। सबसे अधिक जनसंख्या बिहार का घनत्व, और ये सभी अपना फैक्ट हो चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम को दर्शाता, यानी घटता क्रम सबसे अधिक से कम की। और आपको पता है केरल की साक्षरता सबसे अधिक है, उसके बाद लक्षद्वीप की है, फिर मिजोरम की है, फिर त्रिपुरा की है, फिर गोवा की। ये क्रम आपको बताया और यहाँ पर पूछ भी दिया। तो यहाँ से अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर आपने देखा 21.8% थी अशोधित जन्म दर। और अशोधित मृत्यु दर यानी 1000 जो टोटल जनसंख्या 1000 है उनमें से कितने लोग मृत्यु हो रही, तो वो 7.1% निकल के आई। अशोधित मृत्यु दर 7.1 और अशोधित जन्म दर 21.8। अगला सवाल, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य ये हो चुका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। सबसे कम सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। दोबारा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। सबसे कम सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म है? अभी आपने देखा सबसे अधिक हिंदू धर्म है, लगभग 80% है, 79.8 है। और मुस्लिम है 14.2%। और धर्म आधारित जनगणना 2011 के यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं, जो आगे जैन धर्म वगैरह से सवाल आएगा तो यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगी। हिंदू जनसंख्या 96 करोड़ 63 लाख है, 79.8% है, बड़ी है 16.8। और इसके बाद अपन बात करें मुस्लिम आबादी की, तो जो है लगभग 14.2% है पूरी जनसंख्या की, 17 करोड़ है। बड़ी कितनी है? अब 16.8 तो हिंदू जनसंख्या बड़ी है, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या बड़ी है 24.6%। और ईसाइयों की जनसंख्या है जो थर्ड हाईएस्ट है। ईसाई है ना,
थर्ड हाईएस्ट है। तो ईसाइयों की कुल जनसंख्या है दोस्तों 2.3%। भारत में 2.3% ईसाई हैं और 2 करोड़ 78 लाख ईसाई हैं। दशक की वृद्धि हुई है वो 15.5% है। हिंदू से थोड़ी ज़्यादा हुई है, सॉरी थोड़ी कम हुई है, हिंदुओं की 16.8, यहाँ पर 15.5% बढ़े हैं। 2.3% ईसाई हैं। मुस्लिम 14.2% है। सिखों की जनसंख्या वो 1.7% आगे आएगा। सिख यहाँ पर 1.7%, 2 करोड़ 8 लाख है। बढ़े कितने हैं? 8.4% बढ़े हैं। सिख के बाद बौद्ध की जनसंख्या है ना वो और भी कम है, 0.7 है। सिख 1.7, बौद्ध 0.7 और जैन 0.4 है। बौद्ध बढ़े कितने? 6.1% बढ़े हैं। तो 1.7 सिख है और 0.7 है वो बौद्ध धर्म है। और जैन सबसे कम यहाँ पर 0.4 है। तो सबसे कम जैनियों की जनसंख्या है वो 0.4% है। और अब यहाँ पर बात करें, ये आपको बता चुके हैं, हिमाचल प्रदेश में हिंदू जनसंख्या का परसेंटेज सबसे अधिक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशक की वृद्धि 17.64% दशक की वृद्धि है भारत की जनसंख्या की। और आगे सवाल पूछा है, भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण है? अभी आपने देखा 31% लगभग, 31.2 आपका शहरी और 68.8 है वो ग्रामीण है। यहाँ से दोबारा पूछ लिया। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता, पुरुष हैं 82, महिला हैं 65, टोटल 74। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? सबसे अधिक शहरी जनसंख्या का अनुपात कहाँ पर है? सबसे अधिक शहरी जनसंख्या राज्य की बात करें, सबसे ज़्यादा लोग शहरों में जो रहते हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, नंबर्स नहीं परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे अधिक गोवा में शहरी जनसंख्या है। राज्यों में 62.2% शहरी आबादी के साथ गोवा अब सबसे अधिक शहरीकृत राज्य, लगभग 62.2% लोग शहरों में रहते हैं। गोवा में सबसे अधिक है राज्यों के केस में। बाकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड करें तो दिल्ली में जो शहरी जनसंख्या है ना, सबसे ज़्यादा लोग शहरों में, दिल्ली में आपको पता ही है, एक तरीके से पूरा शहरी है, 97.5%। उसके बाद सेकेंड है वो यूटी चंडीगढ़ है, 97.25% शहरी आबादी है। प्रमुख राज्यों में गोवा में 62.2% शहरीकरण है। गोवा के बाद मिजोरम है 52.11, तो ये 50 से अधिक दो ही हैं, गोवा और मिजोरम। फिर तमिलनाडु 48.8, फिर केरला, महाराष्ट्र, ये सबसे अधिक शहरीकरण थे। और भारत में शहरीकरण का स्तर कितना है तो आपको पता है, शहरीकरण लगभग 31.2% है। पिछले 2001 की जनगणना में 27.8 था, ये बढ़कर 31.16 हो गया 2011 में। और शहरीकरण का उच्चतम स्तर दिल्ली में फर्स्ट रैंक पर है। बाकी बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार नंबर्स के अकॉर्डिंग, जैसे परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे अधिक गाँव में जो लोग रहते हैं वो तो हिमाचल प्रदेश में, लेकिन नंबर्स के अकॉर्डिंग सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। 155 मिलियन लोग गाँव में रहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या है वो 833.1 मिलियन है। हिमाचल प्रदेश में परसेंटेज के अकॉर्डिंग हिंदू भी सबसे अधिक और ग्रामीण लोग भी सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में 89.97%, 89.97% है हिमाचल प्रदेश में, वो ग्रामीण आबादी का परसेंटेज हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। उसके बाद बिहार का है, तो ये याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में नंबर्स के अकॉर्डिंग अधिक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का आप सभी को पता है लिंगानुपात सबसे कम है, 8:7:9। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार का आपने सभी ने देखा 1106 है। अगला सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का पूछ भी लिया, 67.02% है आंध्र प्रदेश की साक्षरता। अब सीपीओ, अब यहाँ से सीएचएसएल के बाद सीपीओ 2023 में पूछे गए सेंसस के सवाल देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता? लैकाड्यू, लक्षद्वीप में सबसे अधिक पुरुष है, राज्य में केरल है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? महानगर की बात करें तो मुंबई महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक। वर्ष 2011 की जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम लिटरेसी रेट है वो दादर नगर हवेली की। यूटी में सबसे कम दादर नगर हवेली है 76.24%। राज्य में सबसे कम साक्षरता वो बिहार की है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की है। और यूटी में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप की, आप सभी ने देखा है। उसके बाद राज्य लक्षद्वीप के बाद सबसे अधिक दमन दीव की, फिर अंडमान निकोबार की है, फिर दिल्ली की है, फिर चंडीगढ़ की है। भारत की जनसंख्या में सिख समुदाय का परसेंटेज अभी आपने देखा 1.7 है, वो सिख समुदाय हैं, बौद्ध हैं 0.7। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की पहचान कीजिए। सबसे अधिक थर्ड कौन सी भाषा बोली जाती है?
सेंसस 2011 के अनुसार जो डाटा तो बाद में आए, सबसे थर्ड हाईएस्ट मराठी बोलते हैं। आप कहेंगे सबसे अधिक हिंदी, उसके बाद बंगाली, फिर मराठी। तो हिंदी सबसे अधिक बोलते हैं, हिंदी को एज ए मदर टंग के रूप में बोलते हैं 43.63% लोग। 2001 में था 41.03 और 43.63 2011 में। हिंदी के बाद बंगाली बोलते हैं 8.03, 43% हिंदी, उसके बाद बंगाली 8%, फिर तीसरे स्थान पर मराठी 6.86। अब चौथे स्थान पर है वो तेलुगु, पांचवें पर तमिल, छठे पर गुजराती, सातवें पर उर्दू है। तो ये क्रम याद रखिएगा, हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु। अब तमिल से ज़्यादा तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु, तमिल, गुजराती हो यहाँ पर छठे स्थान पर, उर्दू सातवें स्थान पर। अब टोटल भारत में 19,569 भाषाएं और बोलियां मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। कितनी? 19,569 टोटल बोलियां हैं, भाषाएं हैं, एज ए मदर टंग के रूप में बोलते हैं। और इन 19,569 में से सबसे ज़्यादा यहाँ पर हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और संस्कृत 8वीं अनुसूची में, आपको पता टोटल 22 भाषाएं हैं, उनमें सबसे कम भाषा जो बोली जाती है 8वीं अनुसूची में वो संस्कृत भाषा है। और गैर अनुसूचित भाषाओं में, जो 8वीं अनुसूची में नहीं है भाषा, उसमें सबसे अधिक भाषा भीली भाषा बोलते हैं, जो 8वीं अनुसूची में नहीं है। 22 भाषाओं के अतिरिक्त सबसे अधिक जो अनुसूचित भाषाओं के अतिरिक्त सर्वाधिक भाषा जो बोली जाती है गैर अनुसूचित भाषा, वो भीली है, 1.04 करोड़ लोग बोलते हैं। पिछली जनगणना की तुलना में अनुसूचित भाषाओं में जो शेड्यूल्ड, जो अनुसूचित भाषा, उसमें उर्दू और कोंकणी ऐसी भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या घटी है। जो उर्दू और कोंकणी भाषा में बोलने वालों का नंबर यहाँ पर कम हुआ है। और बाकी आप देखेंगे ये फिगर आपकी सेंसस 2011 में हिंदी सबसे अधिक 43.63, उसके बाद बंगाली 8 है, मराठी आपकी 6 है, तेलुगु 6 है, तमिल यहाँ पर 5 है, फिर गुजराती है 4%, उर्दू भी 4 है, कन्नड़ भी 3 है, उसके बाद उड़िया 3, मलयालम 2, पंजाबी है, फिर असमीज है, फिर मैथिली, संथाली, कश्मीरी, नेपाली, सिंधी, डोगरी, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संस्कृति 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं। और जिसमें संस्कृत में तो 25,000 लोग भी नहीं हैं। और करोड़ों की बात करते हैं अपन भीली भाषा की। 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु कितने वर्ष या उससे अधिक हैं, जो लिख या पढ़ सकता है, साक्षर माना जाएगा। अब अपन जो साक्षरता दर देख रहे हैं ना 74%, तो ये साक्षरता कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? क्या जन्म से जो बच्चा जन्म ले रहा है वहीं उन्हीं को काउंट कर रहे हैं क्या? नहीं। जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, 7 वर्ष या उससे अधिक है, यानी कहीं ना कहीं वो फर्स्ट क्लास पास कर गया। 6 वर्ष में अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप प्रथम क्लास में प्रवेश करते हो, जैसे ही आपके 5 वर्ष, जो पहले 5 वर्ष था अभी 6 वर्ष है, तो 7 वर्ष होगा तो फर्स्ट क्लास कंप्लीट होगी, तभी वो एज ए लिटरेट में काउंट कर सकते हैं। यदि ऐसे नहीं कि 7 वर्ष हो गया तो काउंट करेंगे बिल्कुल लिटरेट है, नहीं। उसमें भी यदि भाषा को वो पढ़ और लिख दोनों सकता है, समझना, लिखना, पढ़ना, वो 3 करेगा तो वो साक्षर है। और एक व्यक्ति जो पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, केवल पढ़ सकता है लिख नहीं सकता, तो वो साक्षर नहीं है। और जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, जो ब्रेल लिपि में पढ़ सकता है, शिक्षितों में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है जन्म दर। कौन सी जन्म दर है जो लगभग आपके 21.8% आई थी? वो थी क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर है, जो 1000 जनसंख्या पर कितने जीवित जन्म होते हैं उन बच्चों की संख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम? बिहार की है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या परसेंटेज हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की, अब देखते हैं एसएससी दिल्ली पुलिस में पूछे गए, सीपीओ के बाद दिल्ली पुलिस में पूछे गए 2023 में जनगणना के सवाल। भारत की जनगणना 11 के अनुसार किस धर्म की साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? यहाँ पर साक्षरता दर का पूछा है। जेएनयू की कुल जनसंख्या है ना वो 0.4% है, 0.45 करोड़ है। किस धर्म की साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? वो जैन धर्म की है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है दोस्तों सवाल में। एक्चुअल में सवाल है किस धर्म की सबसे अधिक साक्षरता, अधिक, सबसे कम दर्ज नहीं, सबसे अधिक साक्षरता जो धर्म के अकॉर्डिंग दर्ज की गई वो जैन धर्म की। जैन धर्म की सबसे अधिक यानी सबसे कम निरक्षर है, सबसे कम निरक्षर है जैन धर्म में। जैन धर्म की बात करें तो टोटल 84.7% है, वो आपके लिटरेट पीपल हैं, यानी सबसे कम निरक्षर है जैन धर्म में। और सबसे अधिक जो निरक्षर हैं वो आपके लगभग 43% हैं, वो मुस्लिम धर्म में निरक्षर सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक इलिटरेट है। या फिर सबसे कम साक्षरता धर्म है वो मुस्लिम धर्म की है, 43% लोग हैं वो इलिटरेट हैं, निरक्षर हैं, साक्षर नहीं हैं। और सेकंड सबसे कम हिंदू की है। बाकी सबसे हाईएस्ट जो साक्षरता है वो आपके जैन धर्म की है, उसके बाद ईसाई धर्म, फिर बुद्धिस्ट, फिर सिखिज्म। और यही स्टैंड हिंदू की जनसंख्या में 36.3% है वो साक्षर। जो हिंदू धर्म में 36.3% है वो निरक्षर हैं, और मुस्लिम धर्म में 43% निरक्षर हैं। तो सेकंड हाईएस्ट हिंदू के, सबसे अधिक निरक्षर मुस्लिम है, और सबसे कम निरक्षर या फिर सबसे अधिक साक्षर है वो जैन धर्म में है। तो इसको यहाँ पर थोड़ा
संशोधित कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल अपन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? तो महाराष्ट्र और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या है वो दर्ज की गई है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि 16.8% थी, अभी आपने देखा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु की सबसे अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है? तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो टॉप 3 में महाराष्ट्र है, लेकिन टॉप फर्स्ट पे कौन सा है जो 0 से 6 वर्ष की 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड पॉपुलेशन है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है, जिसमें सबसे अधिक चाइल्ड पॉपुलेशन है 29.7 मिलियन। सेकंड बिहार है दोस्तों चाइल्ड पॉपुलेशन में 18.6 मिलियन। थर्ड महाराष्ट्र है 12.8 मिलियन। चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है, फिर 5 पर राजस्थान है। तो ये सभी 5 स्टेट 52% चाइल्ड पॉपुलेशन को कवर करते हैं। और चाइल्ड पॉपुलेशन है ये दशक की इनकी वृद्धि न होकर घटाव हुआ है। 2001 से 11 में जो चाइल्ड पॉपुलेशन देखी गई है ना वो 3.08% है, वो माइनस में ग्रोथ रेट देखने को मिली है। तो आप कहेंगे टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन है कितने परसेंटेज कुल पॉपुलेशन की? लगभग चाइल्ड पॉपुलेशन है 0 से 6 वर्ष के बच्चे टोटल कितने हैं? यदि 100% टोटल पॉपुलेशन है उनमें से 13.1% है वो चाइल्ड पॉपुलेशन है दोस्तों। और ये जो फिगर 2001 में थी ना वो 15.9% थी, और 2011 में ये जो फिगर आई है 13.1%। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 13.1% है वो चाइल्ड पॉपुलेशन है। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश फर्स्ट, उसके बाद बिहार, फिर महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है? तो केरल और मिजोरम में पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है, 90% से भी ज़्यादा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। 11 की जनगणना में किस राज्य में कम पुरुष साक्षरता है? बिहार और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम। और फिर यहाँ पर किस राज्य या केंद्र शासित में पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है? केरल में। 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने भारत के इलाहाबाद सिटी में जनगणना की थी। कब की थी? 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने, आपको पूछ रहे भारत के किस शहर में जनगणना की? इलाहाबाद में की। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का परसेंटेज सबसे अधिक है? अनुसूचित जनजाति यानी सबसे अधिक एसटी, ये आपको बताया है। प्रतिशत सबसे अधिक है वो मिजोरम में है, और बाकी सबसे अधिक है वो मध्य प्रदेश में एसटी है नंबर्स के अकॉर्डिंग, और परसेंटेज में मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसांख्यिकीय समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर, तो शहरी पुरुष सबसे अधिक साक्षर है। यहाँ पर किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? ये आ चुका है रिपीटेड, दादर नगर हवेली। भारत की दशक की जनगणना किस जनगणना अधिनियम, तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। और फिर लिंगानुपात किस राज्य का सबसे अधिक है? लिंगानुपात केरल का सबसे अधिक 1084। 2011 की जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये यूटी का पूछा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और फिर यहाँ पर पूछा सबसे अधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का? तो पुदुचेरी का 1037 है। और सबसे कम लिंगानुपात राज्य और यूटी में भी, और यूटी में भी सबसे कम दमन दीव का 618 है। नेक्स्ट आपका सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर, तो साक्षरता दर यहाँ पर रिपीटेड दादर नगर हवेली की। और भारत की 11 की सेंसस में 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य का चयन कीजिए। 10 करोड़ से कम जनसंख्या के ये राज्य हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों की जनसंख्या 10 करोड़ से कम है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार की जनसंख्या ये 10 करोड़ से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे तो लगभग 20 करोड़ के आसपास है, 19.9 करोड़ है यूपी की जनसंख्या। महाराष्ट्र की 11.2 करोड़ है और बिहार की 10.4 करोड़ है। तो यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। और फिर चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ से कम है, 9.1 करोड़ है पश्चिम बंगाल की जनसंख्या। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल टॉप 4 स्टेट सेंसस के अकॉर्डिंग। यूपी की लगभग 19.9 करोड़, महाराष्ट्र की 11.2 करोड़, बिहार की 10.4 करोड़, वेस्ट बंगाल की 9.1 करोड़। अगला सवाल है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है? जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपको पता है बिहार का 1106 है और पश्चिम बंगाल का 1028 है, फिर केरल का 860 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है? केरल का। इजी सवाल है। अगला है आपका सवाल, कौन सी जनजाति आदिवासी में सबसे अधिक है जनगणना में? तो ये अभी आपने देखा भील जनजाति है, सबसे अधिक है 1 करोड़ के आसपास। और नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है कि 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए हैं? जैसे कि 2011 की जनगणना ये 15वीं जनगणना थी, उसमें 29 सवाल पूछे गए और 16वीं जनगणना में 31 सवाल पूछे जाएंगे।
अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर में सबसे कम दशक की वृद्धि, यानी साक्षरता दर सबसे कम बढ़ी है वो मिजोरम में बढ़ी। किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर बढ़ी है? मिजोरम में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? तो ये आपने देखी, महाराष्ट्र की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक, यूपी की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक और बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर। अब तमिलनाडु की पूछे तो 80%। किस वर्ष से भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया? वैसे 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना स्टार्ट हुई, लेकिन नियमित रिपन ने की थी 1881 में। मेयो ने की थी 1872 में, फिर रिपिन ने की थी नियमित जनगणना 1881। अगला सवाल है 2011 में जनगणना के कितने चरण? 2011 में 2 चरण है, 21 में भी 2 चरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? 640 जिले थे 11 की जनगणना में। टोटल जिले कितने थे? 640 जिले भारत में। और 2001 में जिले कितने थे? ये आपके 593 जिले थे 2001 में। अब यहाँ पर लगभग अभी जिले हैं ना वो 806 प्लस जिले हैं, जैसे नवंबर 2023 का डाटा के अकॉर्डिंग टोटल 800 प्लस जिले हैं भारत में। और जब जनगणना हुई 11 में उस समय 640 जिले थे। और अभी जैसे जनगणना 2011 में हुई थी उस समय 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 640 जिले, 5,924 उप जिले, 7,935 कस्बे और 6 लाख से अधिक गांव थे। कितने गांव थे? 6 लाख से अधिक। नेक्स्ट यहाँ पर 2011 की जनगणना में किस राज्य में जब सबसे कम वृद्धि दर दर्ज हुई? अब नागालैंड में जनसंख्या कम हो गई थी बढ़ने के सापेक्ष, और सबसे अधिक मेघालय में मेघ वर्षा हुई 27.82 है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य यूपी है, लगभग 20 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की सबसे कम है। देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या है कितनी? तो सिक्किम की कुछ 6,10,000 के आसपास पॉपुलेशन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो केवल एक ऐसा राज्य है जिसकी महिला साक्षरता दर 90% से अधिक है, 92.02 है, वो केरला की है। बाकी कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 90% से अधिक है? वो ऐसे 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे जिसमें पुरुष साक्षरता 90% से अधिक। आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये वाले दिल्ली, अंडमान निकोबार, दमन दीव, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, लक्षद्वीप, केरला है। और 4 राज्य 4 यूटी जिसमें पुरुष साक्षरता 90% से अधिक है। ओवरऑल में पुरुष और महिला में ऐसे कितने राज्य? मिजोरम और केरला 2 राज्य और 1 यूटी है जिसकी साक्षरता 90% से अधिक है, तो टोटल 3 हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दादर नगर हवेली में महिला साक्षरता दर कितनी है? सबसे कम साक्षरता दर दादर नगर हवेली की यूटी के केस में, और उसमें महिला साक्षरता दर 64.32%। दादर नगर हवेली की साक्षरता है 76.24, पुरुष 85, महिला 64। नेक्स्ट यहाँ पर नियमित जनगणना, यहाँ ये पूछा कि किस जनगणना में भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे अंतर अधिक था? सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर अब तक जो देखने को मिला है ना 1981 की जनगणना में मिला है। बाकी 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर राज्य है ना वो राजस्थान में, पुरुष और महिला साक्षरता का सबसे अधिक अंतर है राजस्थान राज्य। बाकी 1981 में सबसे अधिक अंतर देखने को मिला था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश का चयन कीजिए। 1 लाख से कम केवल एकमात्र यूटी है लक्षद्वीप, जिसकी जनसंख्या 64,473 है। बाकी लक्षद्वीप के बाद सेकंड दमन दीव है, फिर लद्दाख है, फिर दादर नगर हवेली है, उसके बाद अंडमान निकोबार, फिर चंडीगढ़, फिर पुदुचेरी, फिर जम्मू कश्मीर, फिर दिल्ली। सबसे अधिक दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, और यूटी में भी सबसे अधिक लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना में भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में क्या है? महिला तो कम ही है, पुरुष ज्यादा है। अगला सवाल पूछा है किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर? रिपीट हुआ 3 बार, दादर नगर हवेली। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम? लक्षद्वीप की। अभी आपने देखा 1 लाख से कम। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान की। यहाँ पर महिला वैसे बिहार की होना चाहिए, लेकिन इस एग्जाम में आंसर इन्होंने राजस्थान दिया था। नेक्स्ट अपना है 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया था? तो बाल लिंगानुपात, अब बच्चों के लिए लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु। कौन सी आयु? 0 से 6 वर्ष की आयु बाल लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात आया 972। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात, उसके बाद मिजोरम और मेघालय का 970 बाल लिंगानुपात निकल के आया। और 0 से 6 वर्ष के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का आया? तो अंडमान
अंडमान निकोबार का 968 आया और राज्यों में आया यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम बाल लिंगानुपात हरियाणा का दोस्तों 834 है और उसके बाद पंजाब का 846। बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की, यानी 0 से 6 आयु वर्ग के जो लड़के हैं प्रति 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या है, वही बाल लिंगानुपात है। एज ए लिंगानुपात जो होता है उसी तरह बाल लिंगानुपात है, लेकिन आयु यहाँ पर 0 से 6 है। बाल लिंगानुपात कितना था 2011 की सेंसस में, तो वो था 919 गर्ल्स पर 1000 मेल या फिर बॉय। तो 919 था, वैसे 943 है भारत का लिंगानुपात, लेकिन यहाँ पर बाल लिंगानुपात 919 और सबसे अधिक बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का 972। सबसे कम बाल लिंगानुपात हरियाणा का है। यूटी में सबसे अधिक है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अगला सवाल अपन देखते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? सबसे अधिक केरल, उसके बाद मिजोरम। नेक्स्ट सवाल पूछा है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक नंबर्स के अकॉर्डिंग एससी सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, परसेंटेज के अकॉर्डिंग एससी सबसे अधिक पंजाब में। और ये एससी एसटी की जनगणना आपको फैक्ट सारे बता दिए। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर के उच्चतम कुल प्रतिशत वाले शीर्ष 3 राज्यों में से नहीं था? तो शीर्ष 3 राज्य की बात करें तो उसमें केरल टॉप पर है, केरल के बाद मिजोरम, फिर आपके गोवा, शीर्ष 3 राज्य केरल, मिजोरम, गोवा। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद राज्य जो आएगा वो आपके आएगा हिमाचल प्रदेश। तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा यहाँ पर चौथे स्थान पर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों 90% से अधिक है। तो केरल ही ऐसे हैं जिसमें कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों ही 90% से अधिक है। केरल और मिजोरम दोनों, केरल और मिजोरम। नेक्स्ट आपका, किस राज्य में गरीबी का उच्चतम स्तर है? बिहार में। अगला सवाल देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया है। जनसंख्या घनत्व जैसे भारत का है वो 382, लेकिन 100 से अधिक कौन से राज्यों के? तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य, यानी 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले केवल 3 राज्य हैं। तो उसके अलावा जो भी राज्य वो 100 से अधिक है, तो 3 राज्य ये ऑप्शन थे आपके। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको पता 17 है। उसके बाद मिजोरम में 52 है, सिक्किम में 86 है और उसके अतिरिक्त ज़्यादा ही है 100 से। और यूटी में सबसे कम है वो अंडमान निकोबार का 46 है और जम्मू कश्मीर का 56 है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है 11,320 है। उसके बाद चंडीगढ़ का 9,258 है। राज्यों में सबसे अधिक बिहार का है 1100, फिर पश्चिम बंगाल का 1028 है। भारत के 382 है। तो यहाँ से क्लियर हो गया अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? ये रिपीट हो रहा, मिजोरम है। और महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई वो बिहार में की गई है। अगला सवाल पूछा गया है, सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की जनसंख्या है वो 64,000 के आसपास। अब एमटीएस 2023 की बात करते हैं, जो जनगणना से सवाल आए हैं वो कौन से हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम साक्षरता दर। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से पूछा किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो निम्नलिखित में यदि केरल का ऑप्शन था, मिजोरम का ऑप्शन था, त्रिपुरा और गोवा का ऑप्शन है, तो इनमें सबसे कम त्रिपुरा की है। बाकी टॉप 4 में आते हैं, केरल की सबसे अधिक, फिर मिजोरम की, फिर गोवा की, फिर त्रिपुरा की। लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग त्रिपुरा हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा आप संशोधन कीजिए। सबसे साक्षरता दर सबसे कम है वो बिहार की है, बिहार की सबसे कम है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान है। नेक्स्ट अपना है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और यूटी की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की है। साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की है वो केरल और लक्षद्वीप ने। और सबसे लिंगानुपात सबसे कम है वो दमन दीव का 618 के आसपास। उसके बाद भारत की जनगणना 11 के अनुसार ऋणात्मक जनसंख्या नागालैंड में 0.5% माइनस में। नेक्स्ट यहाँ पर किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुई है 6.20%। लक्षद्वीप की जनसंख्या भी यूटी में सबसे कम और वृद्धि भी सबसे कम 6.20%। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कौन से केंद्र शासित प्रदेश की हुई? तो दादर नगर हवेली की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुई है। मैंने बताया भी है 55.50% जनसंख्या बढ़ी है दादर नगर हवेली की। उसके बाद दमन दीव की बढ़ी है और सबसे कम बढ़ी है लक्षद्वीप की। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, भारत की जनगणना 11 के अनुसार जनसंख्या सबसे कम सिक्किम की। उसके बाद पूछा है कि 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात आपको पता है केरल का है।
केरल के बाद सेकेंड हाईएस्ट लिंगानुपात है वो तमिलनाडु का, वैसे पुदुचेरी का, लेकिन राज्य में तमिलनाडु सेकेंड है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो लिंगानुपात में केरल टॉप पर है। केरल के बाद यहाँ पर लिंगानुपात आता है तमिलनाडु का। किसका आता है? तमिलनाडु। लगभग जो 996 था और आंध्र प्रदेश का 993 था। उसके बाद भारत की जनगणना 11 के अनुसार केरल में साक्षरता दर 94% थी और बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 सबसे अधिक है। अब फेज 11 में पूछे गए, देख लेते हैं जनगणना के सवाल। वर्ष 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता सबसे अधिक? लक्षद्वीप की है। भारत में कुल महिला साक्षरता 65 है, पुरुष है 82, पुरुष 82, महिला 65। अगला पूछा है साक्षरता दर सबसे अधिक केरल। रिपीटेड हो रहे हैं इसलिए थोड़ा फर्स्ट में अपन कर रहे हैं। जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82 पुरुष है, 65 महिला। अगला यहाँ पर पूछा है कि लिंगानुपात सबसे अधिक है किस केंद्र शासित प्रदेश का? तो 1037 है, पुदुचेरी का। अगला पूछा है कि 11 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे अधिक है। और बार बार पूछा दादर नगर हवेली की साक्षरता सबसे कम है। लक्षद्वीप के बाद दमन दीव की, फिर अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली। भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार, ये नया सवाल है। जनगणना मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार कौन है? तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता हो, यानी जिनको रोजगार 183 दिन से भी कम मिलता है, वो सीमांत कामगार है। और यहाँ पर एक आता है मुख्य कार्यकर्ता। तो मुख्य कार्यकर्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम किया है। 183 दिन से कम काम करने वाला सीमांत है, और जिसने 183 तो किया ही है, उससे ज़्यादा ही किया, कम से कम 183 तो किया ही है, वो मुख्य कार्यकर्ता, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है कि 11 की जनगणना के अनुसार दमन दीव का लिंगानुपात 618 जो सबसे कम है। अब एसएससी जीडी में पूछे गए अपन जनगणना के सवाल देखते हैं। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? 1881 में रिपन के काल में, और बाकी शुरू हुई थी 1872 में मेयो के काल में। अगला सवाल पूछा सबसे अधिक महिला साक्षरता केरल। नेक्स्ट यहाँ पर किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक है, यहाँ पर 1037। नेक्स्ट अपन भारत में दशक की जनगणना कराने की जिम्मेदारी, दशक की जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन 1948 के एक्ट के तहत कराई जाती है। जनगणना में भारत की साक्षरता 74% थी। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा की गई थी। तो भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना कब? शहर की 1830 में वॉल्टर ने की थी। शहर की वॉल्टर, हेनरी वॉल्टर। जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? वैसे सबसे कम साक्षरता है बिहार की। बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल पूछा है दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब सबसे कम सिक्किम का, लेकिन दूसरा याद रखना जरूरी, सिक्किम के बाद दूसरा मिजोरम है। सिक्किम, मिजो, मिजो भी बिल्कुल कम है जनसंख्या, मिजो। सिक्किम के बाद मिजो, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, नागालैंड। और सबसे कम जनसंख्या किस यूटी की है? लक्षद्वीप की, उसके बाद दमन दीव की। अगला सवाल पूछा उच्चतम साक्षरता कहाँ की है? लक्षद्वीप की है। सबसे कम साक्षरता दादर नगर हवेली। 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता? लक्षद्वीप। जनसंख्या घनत्व 382 है, रिपीटेड। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना में कितने चरण थे? 2 चरण थे। और 16वीं जनगणना 2021 में हो रही है, इसमें भी 2 चरण है। एक चरण है जो मकान है वो सूचीकरण करेंगे, और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। अगला सवाल यहाँ पर 116वां सवाल है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, तीसरा सबसे अधिक है। हाईएस्ट यूपी है, फिर यहाँ पर आपके महाराष्ट्र की आबादी है, उसके बाद आपके बिहार की है, फिर पश्चिम बंगाल, तीसरा आपके बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है? महिला सबसे कम है वो बिहार की है। और नेक्स्ट देखते हैं बाकी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, इस टाइप से। अगला सवाल पूछा है दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, दूसरा सबसे अधिक है वो महाराष्ट्र पे सेकेंड। फर्स्ट कौन सा? उत्तर प्रदेश। तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठा मध्य प्रदेश है, छठा मध्य प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 का स्लोगन है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब एसएससी जेई में पूछे गए अपन सेंसस के सवाल देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार तमिलनाडु का लिंग अनुपात कितना है? तमिलनाडु जो सेकेंड हाईएस्ट है लिंगानुपात में, केरला के बाद स्टेट में 996 है तमिलनाडु का। भारत की जनगणना 11 के अनुसार दमन दीव का लिंगानुपात सबसे कम 618। अगला सवाल पूछा है कुल जनसंख्या में कितने परसेंटेज है वो सिख है? सिख दोस्तों 1.7 है, बौद्ध है वो 0.7,
और जैन 0.4। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 11 के अनुसार सबसे घनी आबादी है वो बिहार की। सबसे घनी आबादी का मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है वो बिहार का 1106 है। अगला है, 1990 तक भारत की जनसंख्या का लगभग कितने फीसदी भाग कृषि में नियोजित था। कृषि में लोग काम करते थे वो 65% थे 1990 की बात करें। अभी वर्तमान में लगभग 55% कृषि पर निर्भर है, तो 10% कम हो गया। अगला सवाल पूछा, कुल जनसंख्या का सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है, लगभग हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू है। किस जनगणना के दौरान भारत के महापंजीयक ने गणना के लिए पहली बार 3 कोड यानी पुरुष पहला कोड, फिर महिला कोड और अन्य कोड, यहाँ पर पहली बार ये 3 कोड काम में लिए 2011 की सेंसस में। अगला सवाल, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, लगभग कितनी है, 61.8% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशक की वृद्धि कितनी बढ़ी, 2001 से 11 में जनसंख्या बढ़ कितनी गई है, तो 17.64% बढ़ गई है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर में 2001 के बाद से कितने परसेंटेज अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2001 के बाद साक्षरता दर जैसे कि 74% हो गई है, 2001 में थी 64.83%। तो लगभग यहाँ पर 9.21% लिटरेसी रेट बढ़ी है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कितनी बढ़ी है, 9.21% लिटरेसी रेट बढ़ी है, एक में 64.83 थी। भारत की 1991 की जनगणना से पहले साक्षरता की अवधारणा को कितने वर्ष से कम आयु के अनिवार्य रूप से निरक्षर बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया था। यानी उस समय 1991 से पहले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं ना, वो निरक्षर हैं, वो बताए गए थे। अभी यहाँ पर जनगणना होती है तो साक्षरता में 7 वर्ष से अधिक बच्चे हैं वो काउंट होते हैं, और अभी 7 साल से कम है वो नहीं होते। पहले 1991 में 5 वर्ष था ये। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में आपको एडजस्ट करना। सबसे कम साक्षरता यहाँ पर मिजोरम की है, उसके बाद लक्षद्वीप की और सबसे अधिक केरला की। अगला सवाल पूछा है, दमन दीव का लिंगानुपात जो सबसे कम है वो कितना है, 618। नेक्स्ट अपना सवाल यहाँ पर देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय कितना है। सिख समुदाय का परसेंटेज कितना है, तो सिख दोस्तों 1.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, सिक्किम है। सिक्किम के बाद मिजोरम। अब स्टेनो में पूछे गए, देख लेते हैं सवाल। कुछ सवाल 4-5 सवाल स्टेनो में पूछे हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर, यहाँ पर अच्छे सवाल पूछे हैं कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर यानी कितनी फीमेल वर्कफोर्स जो पार्टिसिपेट करती है, कार्य कामगार हैं, तो महिलाओं के लिए कार्यबल है वो लगभग 25.51% है। 11 के अनुसार महिलाओं के लिए कार्यबल भागीदारी 25.51 है। पुरुषों के लिए कितने पुरुष काम करते हैं, तो 53.26। महिलाओं से पुरुष दोगुने हैं, 53.26% पुरुष हैं, महिलाएं 25.51% है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्यबल है वो अधिक है, 30% है, और शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के लिए कार्यबल ये लगभग 53 ही है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह की साक्षरता सबसे अधिक है, तो लक्षद्वीप, उसके बाद दमन दीव, और सबसे कम है दादर नगर हवेली की साक्षरता। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह के में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज बहुत अधिक है, तो बिहार और सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या है वो अधिक है, ये विकल्प के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण आबादी अपन परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो आपको पूछा है कि सबसे अधिक परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रामीण कहाँ रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण सबसे अधिक रहते हैं, उसके बाद बिहार में रहते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग, उसके बाद असम, फिर ओडिशा, फिर मेघालय। सबसे कम ग्रामीण कहाँ रहते हैं, गोवा में ग्रामीण सबसे कम है। आपको पता है सबसे शहरीकृत राज्य है गोवा लगभग, और गोवा के बाद शहरीकरण है मिजोरम में, और यूटी में सबसे अधिक ग्रामीण रहते हैं, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण परसेंटेज है ना वो दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ में। सबसे अधिक शहरी आबादी कहाँ रहती है, शहरी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव, पुदुचेरी। राज्यों में शहरी आपको पता है गोवा, फिर मिजोरम में। सबसे कम आबादी शहरी आबादी, तो सबसे कम शहरी आबादी हिमाचल प्रदेश में, ग्रामीण ज़्यादा तो शहरी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। सेकंड बिहार में ग्रामीण ज़्यादा तो शहरी यहाँ पर भी कम हो जाएंगे। असम, ओडिशा वो सेम क्रम आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अंतिम सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल वैश्विक आबादी की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में है। अब यहाँ पर टोटल वैश्विक आबादी की कितने परसेंटेज जनसंख्या 11 के अनुसार भारत में, तो 17.5% लोग कहाँ पर है, भारत में है। टोटल 100 में से 17.5। अब यहाँ पर वर्ल्ड वाइड 2023 का जो डाटा आया है भारत की जो आबादी कितनी हो चुकी है, जैसे पहले भारत की आबादी में सेकंड रैंक थी, हाईएस्ट आबादी चाइना की थी। अभी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ यानी लगभग 1.4
28 अरब। जैसे टोटल अपना विश्व की जनसंख्या 8 अरब है ना, इसके अकॉर्डिंग इनमें भारत की हैं 1.42 अरब, जबकि चीन की हैं वो हैं 1.425 अरब। तो भारत की 142.86 करोड़ हैं और चाइना की भी 142.57 करोड़, जो कि सेकेंड हाईएस्ट पर आ चुकी है। अंतिम सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर है, जैसे भारत की जनसंख्या 17.64% है, वो बढ़ी है प्रीवियस 2001 के सापेक्ष, लेकिन वर्ष दर वर्ष कितनी बढ़ी, ये तो 10 साल में इतनी बढ़ी। वर्ष दर वर्ष यहाँ पर देखी गई तो 1.64% है, वो वार्षिक औसत वार्षिक वृद्धि दर निकल के आई वो 1.64%। तो इस टाइप से ये सभी सवाल आपके पूछे गए हैं एसएससी के एग्ज़ाम जो आपने देखे 2023 में। लगभग जुलाई के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जहाँ से सवाल आने वाले एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो यहाँ पर बार बार रिपीट करके एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो गया है सारे सवालों का। और बहुत कुछ सवाल आपका जनगणना से एक अलग वीडियो डाला हुआ कि सेंसस टॉप ट्रेंडिंग जीके करके आप सर्च करेंगे तो वो वीडियो देखेंगे, तो उन्हीं में से सारे सवाल यहीं पर आपको मिलने वाले हैं। इस वाले प्रीवियस ईयर में देखा कि उसी वीडियो में लगभग सारे सवाल इंक्लूड थे, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, इस डील को मिस मत करना, जो टेक्स्ट बुक की तरफ से बहुत एक साल में लगभग एक दो बार ही ऐसा अवसर आता है लोवेस्ट प्राइस में, नहीं इससे कम प्राइस में अब तक टेक्स्ट बुक पास की प्राइस मैंने नहीं देखी है। तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। जो कैंडिडेट अभी भी रेलवे जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कैसे आपको ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो की लिंक मिलेगी, उसको भी आप चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, बाय बाय।